भारत के प्रसिद्ध गजल गायक पार्श्व गायक रहे पंकज उधास। आज 26 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाने पर विनम्र श्रद्धांजलि व सादर नमन। गजल गायक पंकज उधास के जीवन परिचय का संक्षिप्त विवरण मीडिया माध्यम स्रोतों के सौजन्य से संकलन कर प्रस्तुत है। पंकज उधास, इंडियन प्लेबैक सिंगर, भारतीय पार्श्व गायक। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को जेतपुर, संयुक्त राज्य सौराष्ट्र, अब गुजरात में, भारत में हुआ। पंकज उधास 17 मई 1951 26 फरवरी 2024 एक भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में आहट नामक एक गजल एल्बम के रिलीज के साथ की और बाद में 1981 में मुकरार, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में पंकज उधास लाइव, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन जैसी कई हिट फिल्में रिकॉर्ड की। गजल गायक के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्हें महेश भट्ट की एक फिल्म नाम में अभिनय करने और गाने के लिए आमंत्रित किया गया। उधास को 1986 की फिल्म नाम में गाने से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका गाना चिट्ठी आई है, पत्र आ गया है तुरंत हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्वगान किया। दुनिया भर में एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट ने उन्हें एक गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 2006 में पंकज उधास को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके भाई निर्मल उधास और मनहर उधास भी गायक हैं। प्रारंभिक जीवन। पंकज उधास का जन्म गुजरात के जेतपुर में हुआ था। वह 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके माता पिता केशुभाई उधास और जितुबेन उधास हैं। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उधास ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में कुछ सफलता हासिल की। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं और परिवार में गायन शुरू करने वाले 3 भाइयों में से वह पहले थे। उन्होंने सर बीपीटीआई भावनगर से पढ़ाई की थी। उनका परिवार मुंबई चला गया और पंकज ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। उधास का परिवार राजकोट के पास चरखड़ी नामक कस्बे का रहने वाला था और जमींदार, पारंपरिक जमींदार था। उनके दादा गांव के पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान राजस्व मंत्री बने। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा बजाना सिखाया था। जब उधास बच्चे थे तो उनके पिता दिलरुबा एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते थे। उनकी और उनके भाइयों की संगीत में रुचि देखकर उनके पिता ने उनका दाखिला राजकोट की संगीत अकादमी में करा दिया। उधास ने शुरुआत में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी गायन शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। 26 फरवरी 2024 को पंकज का निधन हो गया। आजीविका। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अर्थात तुम्हारा रंग चांदी जैसा है, तुम्हारे बाल सोने जैसे हैं नामक गीत पंकज उधास द्वारा गाया गया था। पंकज उधास के बड़े भाई मनहर उधास एक मंच कलाकार थे, जिन्होंने पंकज को संगीत प्रदर्शन से परिचित कराने में सहायता की। उनका पहला मंच प्रदर्शन चीन भारत युद्ध के दौरान था, जब उन्होंने मेरे वतन के लोगों गाया था और उन्हें पुरस्कार के रूप में एक दर्शक सदस्य द्वारा 51 रु दिए गए। 4 साल बाद वह राजकोट में संगीत नाट्य अकादमी में शामिल हो गए और तबला बजाने की बारीकियां सीखीं। उसके बाद उन्होंने विल्सन कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की और मास्टर नवरंग के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय गायन संगीत में प्रशिक्षण शुरू किया। उधास का पहला गाना फिल्म कामना में था, जो उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध और नक्श लायलपुरी द्वारा लिखा गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके गायन को बहुत सराहा गया। इसके बाद उधास ने गजलों में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उर्दू सीखी। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में गजल संगीत कार्यक्रम करते हुए 10 महीने बिताए और नए जोश और आत्मविश्वास के साथ भारत लौट आए। उनका पहला गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। यहीं से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई और 2011 तक उन्होंने 50 से अधिक एल्बम और सैकड़ों संकलन एल्बम जारी किए हैं। 1986 में उधास को फिल्म नाम में अभिनय करने का एक और मौका मिला, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। 1990 में उन्होंने फिल्म घायल के लिए लता मंगेशकर के साथ मधुर युगल गीत मैया तेरी कसम गाया। इस गाने ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 1994 में उधास ने साधना सरगम के साथ फिल्म मोहरा का उल्लेखनीय गीत ना कजरे की धार गाया, जो बहुत लोकप्रिय भी हुआ।
उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में काम करना जारी रखा और साजन, ये दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में कुछ ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। दिसंबर 1987 में म्यूजिक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया उनका एल्बम शगुफ्ता भारत में कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिलीज होने वाला पहला एल्बम था। बाद में उदास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब आर्ज है नामक एक प्रतिभा खोज टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किया। अभिनेता जॉन अब्राहम उदास को अपना गुरु कहते हैं। उदास की गजलें प्यार, नशा और शराब की बात करती हैं। मौत 26 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे के आसपास लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कैंसर के कारण दुखद खबर साझा की। प्रसिद्ध संगीतकार पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और प्रसिद्ध संगीतकार को श्रद्धांजलि दी। एल्बम 1988, 1981 मुकर्रर, 1982 तरन्नुम, 1983 महफिल, शामखाना, 1984 पंकज उधास एल्बर्ट हॉल में लाइव, 1985 नायाब, दंतकथा खजाना, 1986 आफरीन, 1986 शगुफ्ता नबील, 1992 आशियाना एक धुन प्यार की, 199 1997 नशा, रुबाई 3 मौसम गीतनुमा कैफ, ख्याल एक आदमी वो लड़की याद आती है चुराए हुए पल, 1999 महक, 2003 इन सर्च ऑफ मीर, 2005 हसरत, घूंघट मुस्कान धड़कन पंकज उधास के सर्वश्रेष्ठ खंड -1 व 2, पंकज उधास लाइफ स्टोरी खंड -1 व 2, पंकज उधास खंड 1, 2, 3 व 4, लम्हा जैनमन, 2006 जश्न, अपार प्रेम शायर राजुआत गुजराती बैसाखी पंजाबी, याद कभी आंसू कभी खुशबू कभी नागुमा हमनशी, भालोबाशा बंगाली यारा संगीत उस्ताद अमजद अली खान द्वारा शब्द संगीत वैभव सक्सेना और गुंजन झा का है। 2010 शायर बर्बाद मोहब्बत नशीला, 2013 भावुक, 2014 खामोशी की आवाज, 2015 ख्वाबों की कहानी, मदहोश, 2018 गुलजार के साथ नायाब लम्हे।